हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का अकाउंट्स NPO जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 83। क्या दिया है? डॉक्टर अभिनव भरत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019. He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. क्या दिया है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. ठीक है, हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। कैश इंट्रोड्यूस, रिसिप्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। कैश इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कैपिटल फंड। कैश इंट्रोड्यूस कभी भी आपको रिसिप्ट साइड में दिया होगा तो याद रखो वो तुम्हारा कैपिटल फंड है। ठीक है, तो ये कहां पे जाएगा? कैपिटल फंड। आगे विजिट फीस, रिसिप्ट की सारी चीजें कहां पे आती है? विजिट फीस कहाँ आएगा? इनकम। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, सन्ड्री रिसिप्ट। चलो ठीक है। पेमेंट का क्या होगा? फर्नीचर कहाँ पे आएगा? इक्विपमेंट्स, एसेट्स होता है। ड्रग्स एक्सपेंडिचर, दवा है ना। आगे सैलरीज एक्सपेंडिचर, रेंट कन्वीनियंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जर्नल्स। ड्राइंग क्या होगा? लेस फ्रॉम कैपिटल फंड एंड बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा? एसेट्स। चलो आगे देखेंगे एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आपको? रिसिप्ट इन अरियर्स। गाइस आउटस्टैंडिंग के बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने आपको लिख के नहीं दिए शायद। आउटस्टैंडिंग के बहुत सारे नाम है। आउटस्टैंडिंग को ड्यू कहा जाता है, अरियर्स भी कहा जाता है, एक्रूड भी कहा जाता है, और बस इतना याद रखो तो भी चलेगा। ड्यू, एक्रूड, अरियर्स और आउटस्टैंडिंग, ये चारों का मतलब एक ही होता है। तो रिसिप्ट इन अरियर्स का मतलब होता है इनकम आउटस्टैंडिंग है। इनकम क्या है? देखो रिसिप्ट इन अरियर्स लिखा है मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। क्या आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ये विजिट फीस अपने लिए क्या इनकम है? इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? लेट्स ऐड टू इनकम। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? एसेट्स। वही सेम डिस्पेंसरी का भी होगा, ऐड टू डिस्पेंसरी, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? एसेट्स। दोनों को टिक कर लो, दोनों को टिक कर लो गाइस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है सेकेंड एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज। ठीक है, दोनों को टिक कर लो, रेंट और सैलरी। स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1000। ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में अगर कोई स्टॉक दिया हुआ है और डेट नहीं दिया है मतलब कौन सा स्टॉक होगा? वो क्लोजिंग स्टॉक। देखो ड्रग्स ऊपर भी दिया हुआ है, ड्रग्स का क्लोजिंग भी दिया है। ड्रग्स एक्सपेंसेस है ना, वो फॉर्मेट बनेगा। इफ एनी एक्सपेंसेस ऑफ अमाउंट गिवन इन द ओपनिंग क्लोजिंग गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑन एक्सपेंडिचर साइड ना। तो ड्रग्स का क्या बनेगा यहाँ पे? एक फॉर्मेट। समझा बात यहाँ पे? चलो आगे देखेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट ₹500। डेप्रिसिएशन क्या होता है? लेस फ्रॉम एसेट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर। दोनों को टिक करना पड़ेगा, टिक कर लो। फिर आगे क्या दिया है? 40% ऑफ कन्वीनियंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक मतलब होता है पर्सनल यूज। कन्वीनियंस में से 40% मैंने खुद के लिए यूज किया है। तो ये ड्राइंग हो गया ना। क्या हो गया गाइस? ड्राइंग। और ड्राइंग कभी भी क्या होता है? लेस फ्रॉम कन्वीनियंस होगा, कन्वीनियंस माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड से भी क्या होगा? माइनस होगा। याद रखो ड्राइंग कभी भी माइनस ही होने वाला है, कहीं पे भी ऐड नहीं होगा। कन्वीनियंस में से 40% निकाल देंगे और कैपिटल फंड में से भी 40% निकाल देंगे। तुम एक काम करो, कन्वीनियंस को टिक करके रखो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलो आगे देखेंगे। In the books of Dr. Abhinav Bharat, March 2020 होगा। कैपिटल फंड। चलो स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड से। क्या दिया पहला?
कैश इंट्रोड्यूस क्या हुआ हमारे लिए? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कभी भी कहाँ लिखते हैं? इनर कॉलम। कितना है? 25,000। उसके बाद क्या दिया है? कहाँ पे आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 10,000। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 30,000। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट कहाँ पे आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कोई टिक नहीं है ना इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद क्या दिए? फर्नीचर कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 8,000। उसके बाद इक्विपमेंट्स कहाँ पे आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 10,000। उसके बाद ड्रग्स कहाँ पे आएगा? एक्सपेंडिचर। उसका फॉर्मेट बनेगा हमेशा याद रखो, जब भी तुमको पता चल गया फॉर्मेट बनने वाला है तो एफ लिख देने का उसके बाजू में, तो तुमको पोस्टिंग करते वक्त याद आएगा तो इसका फॉर्मेट बनाना है अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू ड्रग्स कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे परचेस और लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यही फॉर्मेट था ना। ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, पर वो ड्रग्स जो दिया वो तुम्हारा परचेस है। कितना है? 7,000। तो ये तो कुछ नहीं दिया, मतलब यही 7,000 आएगा। बाकी अभी आगे गए नहीं हम लोग, इतना करके रखो। आगे क्या दिए? सैलरी कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 12,000। उसके बाद रेंट कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 6,000। उसके बाद कन्वीनियंस कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 4,000। उसके बाद स्टेशनरी कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 500। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद जर्नल्स कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 500। राज तेरे को भी है, थोड़ा देख ले, अलग नहीं है ना सिलेबस कुछ, तो देख ले। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स क्या होगा? लेस ड्राइंग लिखेंगे हम लोग। कितना है? 15,000। उसके बाद कैश इन हैंड का आएगा? कितना है? 2,000 आउटर कॉलम। हो गया ये पोस्टिंग डन। चलो एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? पहला क्या बोला? रिसिप्ट इन एरियर्स बोला है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस। विजिट फीस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? ये 10 है ना, तो 12,000 हो जाएगा। डिस्पेंसरी में भी ऐड कर लेते। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है डिस्पेंसरी का? 500, तो 30,500 हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो आप एसेट में लिखोगे आउटस्टैंडिंग इनकम, अंडरलाइन क्या क्या है? विजिट फीस 2,000 और डिस्पेंसरी 500, दोनों को प्लस करेंगे तो 2,500 आएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग कभी भी क्या होगा? क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी, पहले सैलरी है कि रेंट है? ठीक है, कोई ना। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? रेंट 500 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 6,500। सैलरी में भी ऐड करेंगे, कितना है इसका? 1,000, तो कितना हो जाएगा? 13,000। क्लियर है यहाँ पे? अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन रेंट एंड सैलरी। रेंट कितना है 500, ये 1000, टोटल कितना हो जाएगा 1500। डन। उसके बाद क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक है और ड्रग का। ड्रग्स का हमने फॉर्मेट बनाया है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, उसको उधर डाल दो। कितना है? तो 1000 माइनस होगा तो कितना होगा? माइनस करना है ना इसको। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, एसेट में लिख देंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स। स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना है गाइस? 1000, 6 नहीं 1। हाँ, उसके बाद फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हो रहा है। डेप्रीशिएशन क्या करते हैं हम लोग? अभी 8% निकाला था ना इसका, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 8%, 640, 7360। और इक्विपमेंट का निकाल के दिया हुआ है ना डायरेक्ट 500, तो 9500 आएगा। ये समझा? डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में लिखोगे टू डेप्रीशिएशन ऑन, अंडरलाइन दोनों का नाम, क्या क्या नाम है? फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। इसमें कितना था? 640 और 500, 1140 होगा। समझे यहाँ पे? और कुछ है? 40% ऑफ कन्वीनियंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कन्वीनियंस किसके लिए यूज किया हमने? पर्सनल ना। तो पहले कन्वीनियंस में से माइनस करेंगे 40%, लेस यहाँ पे लिखोगे आप ड्राइंग। क्या लिखोगे आप? 40% मतलब 1600 आएगा। 4 4 16 नहीं आता, निकाल लो आप। 4000 का 40%, 4 4 16, 1600। समझा? चलो, तो कितना आएगा? 2400। समझा? अभी ड्राइंग कभी भी कैपिटल फंड में से क्या होता है? माइनस। तो आप यहाँ पे अगेन लिखोगे ड्राइंग, आप ब्रैकेट में लिख दो कन्वीनियंस। कितना? 1600 हो गया अभी आपका सम? पक्का? चलो टैली करेंगे फिर। बता, 47,500 इनकम का टोटल हो गया। और यहाँ का टोटल निकालो। $35,040। तो बड़ा अमाउंट 47,500 है। 47,500 बड़ा अमाउंट है दोनों साइड। यस, 47,500 में से 35,040 माइनस करो, 12,460। यहाँ पे डिफरेंस है, इसको क्या लिखेंगे? सरप्लस। सरप्लस कैपिटल फंड में क्या होता है? ऐड। पहले इसको माइनस कर लो, 10 बचेगा, 10 में से 8,400 ऐड सरप्लस 12,460, 20,860 प्लस करेंगे 360, 22,300 हो गया टैली। समझा? देखो ऐसी सम्स करने हैं अपने को, बस बेसिक्स दिमाग में रखो और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। एनपीओ इजी है, 12 का 12 निकाल सकते हो तुम। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए।
और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।